तो चलिए हम लोग आगे हैं अपने सिस्टम के ऊपर। तो सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑनलाइन कॉन्फ़िगरेटर पे जाएंगे। मतलब सिंपल आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका ये ऑनलाइन कॉन्फ़िगरेटर चल जाएगा। मतलब जो आपके पास कंप्यूटर पर डाउनलोड है वो नहीं मैं यूज कर रहा, हम लोग ऑनलाइन वाले कॉन्फ़िगरेटर पे जाएंगे। तो ये हमारा कनेक्ट हो गया है। ठीक है। तो अगर ये मैं अपने क्वाड को हिला रहा हूँ तो ये जो है मूवमेंट आपको दिखा रहा है। ठीक है। अब इसमें मैंने आपको बताना है कि हमने इसको पोजीशन होल्ड कैसे करना है। देखिए, आपको जो पोजीशन होल्ड का ऑप्शन मिलेगा वो आपको सिर्फ मिलेगा। अभी हम लोग पहले इसमें सेट कर लेते हैं स्पीडीपी। दिखा देता हूँ मैं आपको, थोड़ी सी चीजें क्लियर हो जाएंगी तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए, मैंने इसमें फॉर्मवेयर फ्लैश किया है 2025 12.0 और अभी इसमें जो है 4.5.3 भी आ गया है। जब मैंने इसको फ्लैश किया था तब 4.5.3 नहीं था। और कंपनी से जो फ्लैश था, डिफॉल्ट जो फ्लैश था, मतलब वो था 4.5.2। तो हमने इसको अरेज किया था और मैंने ये RC2 इसमें फ्लैश किया था। अभी ये 5.3 आया है तो इसको चेक करूंगा कि इसके अंदर ऑप्शन पोजीशन होल्ड का है कि नहीं है। तो फिलहाल इसमें ऑप्शन था पोजीशन होल्ड का और ऑल्टीट्यूड होल्ड का। तो मैंने ये फॉर्मवेयर फ्लैश कर लिया। तो उसमें आपको सिर्फ सिंपल सा करना है कि प्रोटोकॉल आपका रेडियो प्रोटोकॉल CRSF है, ठीक है, रहने देना आपने। टेलीमेट्री प्रोटोकॉल ऑटोमेटिक इंक्लूडेड है। डी शॉट ऑटोमेटिक इंक्लूडेड है। और OSD मैंने एनालॉग लगाई थी, का मैंने सेटअप किया हुआ था। तो डिजिटल लगाना चाहे डिजिटल करें, एनालॉग लगाना चाहे एनालॉग कर दीजिए। और यहाँ पर क्या है कि आपके पास अब ऑप्शंस हैं कि आप क्या क्या इसमें फीचर्स ला सकते हैं। तो ज़्यादा लोड ना पड़े हमारे प्रोसेसर के ऊपर। तो ये कुछ टाइम पहले आया था कि हम लोग जो जो फीचर्स हमारी रिक्वायरमेंट है हम वो फीचर डाल सकते हैं। जैसे कि अ, अभी इसमें ऑल्टीट्यूड होल्ड का फीचर है तो ये आपको सेलेक्ट करना है यहाँ से। ऑल्टीट्यूड होल्ड कर दिया। और इसमें अगर हम लोग जाएं, आपका हमारे को चाहिए बैटरी कंट्रोल नहीं, आपका चाहिए हमारे को इसमें GPS है, ऑलरेडी सिलेक्टेड है। LED स्ट्रिप सिलेक्टेड है। और हाँ, हमें इसमें मैग्नेटोमीटर, क्योंकि हम कंपास लगाएंगे, हमें ये चाहिए, हमने सेलेक्ट कर दिया। पोजीशन होल्ड चाहिए, ये हमने सेलेक्ट कर दिया। और हमारे को मैंने सर्वो भी रखा हुआ था, VTX। ये कई चीजें तो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट सेट रहती हैं। जो आपको करनी है वो आप कर सकते हैं, क्योंकि पोजीशन होल्ड और ऑल्टीट्यूड होल्ड का ऑप्शन पहले आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद ये सब चीजें हमारे पास आ गई। और अभी हम इसको देख लें तो हमारा प्रोटोकॉल CRSF है, क्योंकि वो डिफॉल्ट सेट है। और टेलीमेट्री प्रोटोकॉल ऑटोमेटिक इंक्लूडेड है। और इसमें कुछ चेंज होगा नहीं। डी शॉट आपने हमारा आजकल ESC जो है डी शॉट है। अगर कोई और EC लगा रहे हैं तो वो लगा दें, सेलेक्ट कर लें। एनालॉग यूज किया हुआ है, डन है। लोड फर्मवेयर और उसके बाद फ्लैश, मैं लोड दिखा देता हूँ। हम फुल चिप अरेज करेंगे इसको। और डाउनलोडिंग चल रही है और नेटवर्क थोड़ा स्लो है। तो फिलहाल मैं दोबारा फ्लैश नहीं कर रहा, बता रहा हूँ कि ऐसा आप कर सकते हैं। पहले आपको ये करना है, आपने सीधा यहाँ पर आके फर्मवेयर फ्लैश सीधा नहीं करना, उसमें जो फीचर डालना है, ऑल्टीट्यूड होल्ड डालना है, मैग्नीट्यूड डालना है, पोजीशन होल्ड डालना है। फिर फ्लैश फर्मवेयर कर दीजिए, ठीक है, रेड आपका फ्लैश हो जाएगा। उसके बाद आप जाइए अपना अंदर। अभी फिलहाल हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये सब काम हो रखा है मेरे पास में। तो इसको हटा लेते हैं। अच्छा, उसमें आपको एक बार ऐसा करना पड़ेगा, कभी कभी इस वाले कॉन्फ़िगरेटर पे आप आएंगे तो हो सकता है कि आपका फ्लाइट कंट्रोलर अटैच ना हो। तो आप क्या करेंगे, मतलब आप जो है अपने फ्लाइट कंट्रोलर को सपोज करिए कि हम्म, आप यहाँ से बूट बटन, आपने यहाँ से बूट बटन दबाया और कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पर आप फिर सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप यहाँ सेट करेंगे तो आपका यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कि हाँ, आपका UART पोर्ट ये है और DFU मोड में है आपका।
यहाँ पर आपको कनेक्ट कर लीजिएगा तो आपका ये डीएफयू मोड पे कनेक्ट हो जाएगा, फिर आपको फ्लैश हो जाएगा। नॉर्मली तो फ्लैश बिना डीएफयू मोड के भी हो जाता है कई बार, पर अगर ना हो तो आपको उसको बूट लोडर मोड पे डालना पड़ता है। तो यहाँ से इसमें इस तरीके से है कि आप वहां से डालें और यहाँ सेलेक्ट करना पड़ता है। तो ये भी चीज आपको करनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा जो है अपना फ्लाइट कंट्रोलर। और आप उसके बाद फर्मवेयर फ्लैश कर दीजिए और यहाँ आप कनेक्ट कर लेते हैं। हम वापस चलते हैं अपने इसके अंदर। एक बार इसको लगता है मुझे इसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, दोबारा से इसको लेना पड़ेगा। बीटा फ्लाइट। चलिए, अब आगे हम लोग अपने कॉन्फ़िगरेटर के अंदर। अब आपने इसमें अब आपको बताना है कि हमने जो पहले हमने किया था वो हमने फर्मवेयर फ्लैश करते समय हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद पोर्ट में आपको मालूम ही है जो जो जैसे करना है आपको। जैसे कि मैंने यहाँ पर जीपीएस सेलेक्ट करा है, जिस पोर्ट पे लगा हुआ है जीपीएस को आपने वहां पर उसको सेलेक्ट कर देना है। ईएससी ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होती है, वो इनबिल्ट होती है। और ये हमारा जो है UART6 रिसीवर का है, तो इस पे हम डिस्कस पिछली वीडियो में कर लिया था। कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं, सिंपल सीधी सी चीज पे बात करते हैं जिस काम के लिए ये हम वीडियो बना रहे हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है कि आपको अब जैसे अ, यहाँ पर आपको मैग्नेटोमीटर जैसे आपने लगा दिया तो ऑटोमेटिक सिलेक्टेड हो जाएगा। और नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर इसको करके सेव एंड रिबूट कर दीजिएगा, मतलब यहाँ पर आप इसको टिक और अनटिक कर दीजिएगा, मतलब मैग्नेटोमीटर आपका दिखना चाहिए जैसे कि मेरा यहाँ मैग दिख रहा है। ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल सा है। मैग्नेटोमीटर की अलाइनमेंट जो रहेगी वो रहती है आपकी कंपस के ऊपर, किस किस कंपनी का आप कंपस को यूज कर रहे हैं। तो मेरे पास जो फॉक्सियर का कंपास लगा है, तो मेरे पास जो इसका ओरिएंटेशन सेट है वो है आपने कोई भी ओरिएंटेशन CW0 नहीं करनी, CW90 नहीं करनी, ना 80 करनी, ना 270 करनी। ये कहाँ करनी है आपको, ये जो आप सिनीवूप बनाएंगे, ये चारों के चारों जो है ओरिएंटेशन सेट करी जाती है सिनीवूप के अंदर, क्योंकि वहां फ्लाइट कंट्रोलर को उल्टा कर दिया जाता है। उसकी ओरिएंटेशन चेंज करेंगे तो यहाँ पर उसके बाद आपको अपने कंपास की भी रोटेशन चेंज करनी पड़ेगी। तो ये चारों तो यहाँ काम नहीं करेंगे, ठीक है। हम नॉर्मल क्वाड पे काम कर रहे हैं। अब हमने इसमें सेट किया हुआ है जीरो फ्लिप, CW0 फ्लिप। आपने तो जैसे ही हमने वहां पर जीरो फ्लिप किया, तो जीरो फ्लिप करने के बाद आपने क्या करना है, कैलिब्रेट मैग्नेटोमीटर करना है। तो अभी आप मेरा मॉडल देखते रहिएगा कि कैलिब्रेशन जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, मान के चलिए अगर मैं कैलिब्रेशन क्लिक कर दी है तो हमें कैलिब्रेशन स्टार्ट कर देनी है। तो पहले तो हमने क्वाड को कुछ इस तरीके से रखना है और एक राउंड हमने क्वाड को बिल्कुल ऐसे लेना है। आप देखते रहिएगा, ये क्वाड हमने एक राउंड ऐसे ले लिया, एक राउंड हमने इसको ऐसे लेना है, राइट। एक राउंड हमने इसको ऐसे ले लिया और एक बार हमने इसको पलट करके फिर एक राउंड हमने एंटी क्लॉक में, एंटी क्लॉक लेता हूँ, कई लोग क्लॉकवाइज लेते हैं, ऐसे लेना है। और जैसे ही आपको दिखे कि ये जो कैलिब्रेशन का जो जो कि कैलिब्रेशन का पार्ट है, ये जो कैलिब्रेशन मैग्नेटोमीटर है ये वापस से येलो हो गया, क्योंकि जब मैं इसे क्लिक करूंगा, हम इसे क्लिक करेंगे कैलिब्रेट करने के लिए, तो हल्का सा ये डिमिनिश सा हो जाएगा और जब पूरा कैलिब्रेट हो जाएगा तो वापस से ये येलो, डार्क येलो हो जाएगा जैसे इस पोजीशन पे है। तो ये तीनों परफॉर्म हमें करनी है। एक बार हमारे को जो है कुछ इस तरीके से करनी है, एक बार ऐसे करनी है, मतलब पूरा राउंड 360 लेना है, और एक बार पलट करके पूरा का पूरा हमें इसको राउंड लेना है। ठीक है, तो ये तीनों करने के बाद हमारा यहाँ पर कैलिब्रेशन मैग्नेटोमीटर जो है बिल्कुल येलो हो जाएगा, डार्क येलो। और हमने इसको क्या कर देना है, एक बार इसको यूएसबी को कंप्यूटर से निकाल देना है, वापस प्लग इन कर देना है। और फिर हमारा जो है अगर किसी का फ्लाइट कंट्रोलर जो है, जैसे मेरा स्पीडी बी का फ्लाइट कंट्रोलर है, तो मेरे मेरे जीपीएस को वो पावर दे रहा है, तो उसमें मेरे को कोई जरूरत नहीं है बैटरी लगाने के लिए। और अगर मेरे को जीपीएस को पावर मेरे फ्लाइट कंट्रोल के थ्रू नहीं मिलती है, यूएसबी के थ्रू नहीं मिलती है, बैटरी इंसर्ट करने के बाद यूएसबी को, हमारी जीपीएस को पावर मिलती है, तो हमें बैटरी लगानी है। बैटरी लगाने के बाद हमने क्या करना है, सिंपल सा चेक करना है
कि देखिए कि अब जब हमने सब कुछ सेट कर लिया, तो ये जो है मेरा 233 डिग्री यौ आ रहा है। और मुझको मालूम है कि मेरे जहाँ मैं बना रहा हूँ ये वीडियो, वहाँ का मेरा नॉर्थ क्या है, मेरे रेजिडेंस का नॉर्थ क्या है। तो मैं क्या करूंगा, अब अपने जो मेरा कैमरा फेसिंग पार्ट है, जहाँ मेरा आगे कैमरा लगा है, मैं टर्न करूंगा और उस कैमरा फेसिंग की तरफ कैमरे को फेस करूंगा मैं अपने घर के यॉ की तरफ, जहां भी ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यॉ, ये मेरा यॉ है नॉर्थ की तरफ, सॉरी, नॉर्थ की तरफ फेस करूंगा। तो ये मेरा नॉर्थ आने के बाद, ये नॉर्थ आ गया, तो मेरा ये रीडिंग रहेगा 359 और 01, ऐसा रीडिंग रहेगा। ये मेरा ट्रू नॉर्थ है। तो अगर ऐसी रीडिंग आपको घुमाने पे मिल जाती है अपनी ओरिएंटेशन सेट करने पे, तो आप ये देखिएगा कि आपका कंपास प्रॉपरली कैलिब्रेट हो गया। और अगर प्रॉपरली कैलिब्रेट नहीं हुआ है, आप वापस से कॉन्फ़िगरेशन में जाइए। मैग्नीमीटर का जो आपने CW0 फ्लिप किया हुआ है, उसको CW0 फ्लिप ना करके 90 फ्लिप कर दीजिए। फिर दोबारा से ये प्रोसेस को करिए। फिर देखिए कि आपका ट्रू नॉर्थ आपको मिलता है कि नहीं मिलता। आपकी हेडिंग आप वो जो हेडिंग है वो क्या मिलती है, और आप नॉर्थ पे करते हैं, अपने कंपास अपने क्वाड को नॉर्थ पे लेके चले जाते हैं, तो आपको वाकई में वो रीडिंग मिलती है जो मैंने आपको रीडिंग दिखाई है, 359, 358 या 012, ऐसी रीडिंग मिलती है। तो आपको वो ट्रू नॉर्थ सेट है। तो ये आपको चारों ट्राई करनी है अगर आपको कंपास की कैलिब्रेशन ओरिएंटेशन नहीं मालूम। तो चारों को ट्राई करके सेव एंड रीबूट करके आप ये काम कर सकते हैं। सिंपल सा आपने इसमें अब यही काम करना है, और इसमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिसमें कि आपको कि पोजीशन होल्ड हमें लेना है। उसके लिए हमारे को अब किसी पेज पे भी नहीं जाना, बस इसी पेज पे जाना है। और हमने ये यहाँ का पेज का काम खत्म कर दिया। अब हमें जाना है मोड स्टैप पे। अब मोड स्टैप के लिए क्या करते हैं, मैं आपको बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूँ मोड टैप के लिए क्या कर रखा है मैंने। देखिए, मैं भी रिमोट कंट्रोलर ऑन नहीं करता अपना, और मैं आपको यहीं से समझा देता हूँ विदाउट रिमोट कंट्रोलर। देखिए, आर्म का स्विच तो आर्म पे है, ठीक है। जब हमने आर्म किया तो ये हमारा स्लाइडर जो है वो आर्म ये चला जाएगा थोड़ा आगे की तरफ ऑफ हो जाएगा। चलिए मैं एक बार रिमोट ऑन कर ही लेता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा, समझ में आएगा। एक बार इसको निकाल देते हैं और इसको दोबारा डाल देते हैं। अभी साउंड भी बच जाएगा, क्योंकि साउंड आपको अलग सुनाई देगी, क्योंकि मेरा ये आईनैप के हिसाब से सेट है। तो उस पे आप ध्यान मत दीजिएगा। चलिए, अब हम मोड पे आ रहे हैं। तो अगर मैं इसे आर्म करता हूं, तो ये तो हो गया मेरा आर्म, ठीक है, ये आर्म हो गया। और उसके बाद मैंने क्या कर रखा है, सिर्फ मैंने एक सिंगल, अभी टेस्टिंग चल रही है, तो टेस्टिंग के लिए मैंने अभी टू पोजीशन पे जो है एंगल कर रखा है। मतलब हम उसको हल्का सा अप करते हैं, तो हम टू पोजीशन पे उसको एंगल ले लेते हैं। तो मैं एंगल मोड पे ही इसकी टेस्टिंग कर रहा हूँ। और ये मैंने इसका एंगल कर दिया। और अगर मैं इसे नीचे करता हूँ तो वो एयर मोड पे चला जाता है, क्योंकि कोई भी मोड सिलेक्ट नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो एयर मोड पे रहेगा। ठीक है। तो अभी हमारा एंगल मोड पे आ गया। तो अभी अल्टीट्यूड होल्ड मोड को और पोजीशन होल्ड मोड को मैंने एक थ्री पोजीशन स्विच पे डाल रखा है। इसका क्या कर रखा है, जो थ्री पोजीशन स्विच का जो बिल्कुल डाउन पार्ट है, बिल्कुल लोअर, जहां से स्विच स्टार्ट होता है, वो मैंने एम्प्टी रखा हुआ है, क्योंकि उसको खाली रखा हुआ है। और खाली रखने का कारण ये है कि वहां से मैंने कोई मोड एक्टिवेट नहीं करना, वो एक खाली पार्ट है। उसको हम खाली पे हम कोई मोड नहीं डालेंगे। अब हम उसको जैसे ही हम सपोज करिए मैं सेकंड उस थ्री पोजीशन स्विच को मैं सेंटर में लेके आता हूँ, तो क्या हो रहा है कि ये मेरा ऑल्टीट्यूड होल्ड पे ये बार चला जाता है। तो ये मैंने ऑल्टीट्यूड होल्ड में एक्टिवेट हो गया। तो अगर आपका जीपीएस वगैरह नहीं भी लगा, तो ऑल्टीट्यूड होल्ड आपका एक्टिवेट हो जाएगा। आपका एक जगह पे वो फ्लाई होता रहेगा, ऑल्टीट्यूड मेंटेन कर लेगा। और आपने देखा है कि मैंने इसको एंड तक क्यों खींचा हुआ है, वो इसलिए खींच रखा है क्योंकि एज पर डॉक्यूमेंटेशन अगर आप पढ़ेंगे, ऑल्टीट्यूड होल्ड और पोजीशन होल्ड को दोनों एक स्विच पे डालना है। तो ऐसा मैंने यहाँ नहीं किया हुआ, मैंने ऐसा किया हुआ है कि स्विच एक ही है, पर दोनों स्विच की पोजीशंस अलग अलग है। नॉर्मली उनका कहना है कि एक ही स्विच के ऊपर आप दोनों डाल दीजिए, मतलब कि एक ही जगह पे, जैसे दो पे है तो मतलब अगर आप मिडिल पोजीशन पे है, तो मिडिल पे ही आप उसको ऑल्टीट्यूड पोजीशन होल्ड डाल दीजिए। पर मैंने मिडिल पे रखा है ऑल्टीट्यूड होल्ड, और मैंने इसको ले गया हूँ बिल्कुल आगे तक बढ़ाकर। और उसके बाद मैंने थर्ड पोजीशन को करा है, ये आपका क्या करा, पोजीशन होल्ड।
तो क्या हुआ, पोजीशन होल्ड जब यहाँ पोजीशन होल्ड एक्टिवेट हुआ, हमारे पास प्रॉपर सैटेलाइट मिल गए, पोजीशन होल्ड एक्टिवेट हुआ, तो ये क्या हुआ कि ये जो बार है ये रह गया एक्टिवेट, मतलब कि ऑल्टीट्यूड होल्ड जो है एक्टिवेट ही रह गया। अगर मैं इस ऑल्टीट्यूड होल्ड को ये स्लाइडर यहाँ तक लेके आता तो ऑल्टीट्यूड होल्ड यहाँ खत्म हो जाता, जब यहाँ से बाहर आता तो ऑल्टीट्यूड होल्ड वहां पर एक्टिवेट नहीं होता। तो इस पे हमने ऑल्टीट्यूड होल्ड को सीधा का सीधा यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जब हम पोजीशन होल्ड दबाए तो ऑल्टीट्यूड होल्ड भी एक्टिवेट हो जाए। तो ये इसकी पूरी सेटिंग है, ये मैंने अपने हिसाब से कर रखी है, हो सकता है कोई और यूट्यूबर अलग हिसाब से करे। तो ये मेरी सेटिंग्स है और इस सेटिंग्स के ऊपर मेरा क्वाड बहुत बढ़िया से ऑल्टीट्यूड होल्ड भी ले रहा है और पोजीशन होल्ड भी ले रहा है। इतनी सेटिंग है, इस सेटिंग को आप करिए और फ्लाई करके देखिए आपको कैसा मिलता है पोजीशन होल्ड और ऑल्टीट्यूड होल्ड। तो चलिए अब चलते हैं, इसको हम एक बार फ्लाई करते हैं, देखते हैं कि हमारे को क्या आउटपुट मिली ये सेटिंग करने पे। पर ये जान लीजिए कि इसकी सेटिंग्स इतनी सी सेटिंग है, कोई बहुत ज्यादा डेलीकेट सेटिंग नहीं है कि आपको कुछ पैरामीटर चेंज करने हैं, कुछ नहीं, डिफॉल्ट ही बहुत बढ़िया से फ्लाई होता है। अभी ये फिलहाल RC2 है, अभी जो है स्टेबल रिलीज आएगा तो शायद और इम्प्रूव होगा, क्योंकि 4.6.0 में थोड़ा सा मुझे नहीं ठीक लगा, और उसमें चीजें लॉक हो जाती थी। मतलब कि अगर जब हम इसको पोजीशन होल्ड पे लॉक करते थे तो हमारा पिच वगैरह काम करना बंद कर जाता था, वो एक पोजीशन को होल्ड कर लेता था। पिच जो थी वो जो पिच का हमारा जो कहते हैं स्टिक थी वो पूरी लॉक हो जाती थी, वो कोई फंक्शन नहीं करती थी। तो उसके लिए एक CLI कमांड होती थी जिसको आप लिखें, और उसके बाद आपको ये मूवमेंट्स मिलती थी आपको, कहते हैं लेफ्ट राइट करने की और आगे पीछे करने की मूवमेंट मिलती थी। पर इस वाले वर्जन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, कोई लॉक नहीं होता, iNav की तरह सब कुछ ओपन है और सिंपल सेटिंग है, इसको आप करिए और आप ट्राई करिए। तो चलिए चलते हैं इसका, एक बार इसको हम फ्लाई करते हैं और देखिए कैसा फ्लाई होता है।